नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपकी एजुकेटर। और मैं हूं आपका साथी एक्सपर्ट। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और हाँ, इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान लगे। तो आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश की झीलें। जी, और इसे हम ट्रिक और मैप दोनों के साथ समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक। और ये टॉपिक मतलब यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, आरओ, शायद ही कोई ऐसा यूपी का एग्जाम हो जिसमें यहाँ से सवाल ना आता हो। सही कहा। अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया तो गलती होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस चर्चा को ध्यान से और लास्ट तक जरूर सुनिए। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, एक बार देख लें। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम झीलों के प्रकार समझेंगे, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या फर्क है। फिर हम उत्तर प्रदेश के 10 सबसे महत्वपूर्ण रामसर स्थलों पर बात करेंगे, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। उसके बाद आएंगी मजेदार ट्रिक्स जिनसे हम जिलेवार सभी झीलों को याद करेंगे। और आखिर में हम कुछ खास परीक्षा उपयोगी तथ्य और कॉमन कंफ्यूजन्स पर भी बात करेंगे, जहां अक्सर छात्र गलती कर बैठते हैं। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, सबसे पहले ये गोखुर झील क्या होती है? इसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। हाँ, देखिए, जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहती है तो वो अक्सर सीधी नहीं चलती, घूमकर चलती है, सांप की तरह। अच्छा। समय के साथ क्या होता है कि नदी अपना रास्ता सीधा कर लेती है, तो जो पुराना घुमावदार हिस्सा था वो कटकर अलग हो जाता है। मतलब नदी से अलग एक यू शेप का तालाब जैसा बन जाता है। बिल्कुल, उसी यू शेप के हिस्से को गोखुर झील कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और राप्ती नदी के आसपास ये बहुत मिलती हैं। इसका कोई खास उदाहरण? हाँ, बलिया का सुरहात ताल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, और ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, ये क्या है? आर्द्र भूमि मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जो साल के कुछ समय या पूरे साल पानी से ढका रहता है। अच्छा, मतलब सिर्फ तालाब नहीं? नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी हैं और बाढ़ को रोकने में भी मदद करती हैं। इसीलिए इनके संरक्षण पर इतना जोर दिया जाता है। और इसीलिए रामसर स्थल भी बनाए गए हैं ना? जी बिल्कुल, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के वर्गीकरण पर। इन्हें हम कैसे बांट सकते हैं? मुख्य रूप से दो तरह से। पहला, मैदानी या गोखुर झीलें, जो अभी हमने समझी। हाँ, ये प्राकृतिक होती हैं, नेचर मेड। ये ज्यादातर गंगा यमुना दोआब और तराई क्षेत्र में मिलेंगी, जैसे सुरहा ताल या गोरखपुर का रामगढ़ ताल। और दूसरा प्रकार? दूसरा है पठारी या कृत्रिम झीलें। ये मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाई हैं। और ये पठारी इलाकों में क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड और विंध्य जैसे पठारी क्षेत्रों में पानी की थोड़ी कमी रहती है, तो वहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सिंचाई के लिए ये झीलें बनाई गई है, जिसका सबको इंतजार रहता है, सबसे महत्वपूर्ण। जी, रामसर स्थल। यहाँ से तो एग्जाम में सीधा सवाल आता है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। इन्हें हम लोकेशन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटकर याद करेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी में 4 हैं। पहला, ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रिज घाट से नरौरा तक का क्षेत्र है। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, ये यूपी का सबसे पुराना ओल्डेस्ट रामसर स्थल है। अच्छा, ये पॉइंट तो नोट करने वाला है, सबसे पुराना। जी। दूसरा है हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पर। तीसरा, सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं, ये आगरा में है। और चौथा? चौथा है सरसई नावर झील, इटावा में। तो पश्चिमी यूपी में ये 4 हो गए। ठीक है, अब मध्य उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। मध्य यूपी में भी 4 स्थल हैं। यहाँ एक पैटर्न है, ये चारों ही पक्षी विहार हैं। अच्छा, ये तो याद रखने में और भी आसान हो गया। हाँ, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में और समन पक्षी विहार मैनपुरी में। बहुत बढ़िया। और अब बचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्थल। पूर्वी यूपी में 2 हैं। एक है पार्वती अर्गा, जो गोंडा में है। और 10वां और आखिरी? 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो संत कबीर नगर में है। और इसके बारे में दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट, ये उत्तर प्रदेश का सबसे नया न्यूएस्ट रामसर स्थल है। तो 2 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, सबसे पुराना ऊपरी गंगा नदी और सबसे नया बखीरा। जी बिल्कुल, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, लिस्ट तो हमने देख ली, लेकिन इतने सारे नाम और जिले,
इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसी के लिए तो हमारे पास हैं मजेदार ट्रिक्स। ट्रिक से क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में भी चीजें क्लिक कर जाती हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। तो हमारी पहली ट्रिक है कीठम से आग लगती है। कीठम से आग लगती है? अच्छा। हाँ, यहाँ कार्ड से आपको याद रखना है कीठम झील और आग से जाहिर है आगरा। तो कीठम झील, जिसका दूसरा नाम सूर सरोवर भी है, वो आगरा में है। सिंपल। बिल्कुल। अब दूसरी ट्रिक, मदन को बैलों से मोहब्बत है। मदन को बैलों से मोहब्बत है, ठीक है। यहाँ मदन से मदन सागर झील, बैलों से बेला सागर झील और मोहब्बत से आपको जिला याद रखना है महोबा। वाह, तो मदन सागर और बेला सागर दोनों महोबा में, ये बढ़िया है। तीसरी ट्रिक है राम के गोर से अहिल्या का उद्धार। अच्छा, तो यहाँ राम से रामगढ़ ताल, हाँ, और गोर से गोरखपुर। एकदम सही। और इसी के साथ चिलुआ ताल भी गोरखपुर में ही याद रख सकते हैं। चलिए अब ट्रिक्स के दूसरे भाग पर चलते हैं। अगली ट्रिक है बखीरा खड़ा किया कबीरा ने। ये तो आसान है, बखीरा से बखीरा झील और कबीरा से संत कबीर नगर। जी, और ये एक रामसर स्थल भी है, सबसे नया वाला। हाँ, ये तो याद हो गया। अगली ट्रिक। अगली है लखनऊ के लिए, करेला कड़वा है ला खाऊं। करेला और ला खाऊं से लखनऊ, ये तो मजेदार है। बस याद रहना चाहिए। फिर है राजा लोधी और भोज सुल्तान है। इससे राजा का बांध और भोजपुर ताल दोनों सुल्तानपुर में। ठीक है। और एक और है शुक्र है मुफ्त में नगर मिला। शुक्र से शुक्रताल और मुफ्त में नगर से मुजफ्फरनगर। ये छोटे छोटे कोड वर्ड सच में एग्जाम में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। अब आखिरी कुछ टिप्स देख लेते हैं। बताइए। आवारा से कोसों दूर रहो। यहाँ आवारा से अलवारा झील और कोसों से कोशाम्बी। ठीक है। फिर है आंधी आई सब वाराणसी में बहे। आंधी से औंधीताल और वाराणसी से वाराणसी। और आखिरी ट्रिक, बड़ा ताल सारे जहां में है। बड़ा ताल से बड़ा ताल झील और जहां से शाहजहांपुर। बहुत बढ़िया। इन ट्रिक से तो लगभग सभी मुख्य झीलें कवर हो गई। जी, अब कुछ झीलों पर अलग से बात करते हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका जिक्र बार बार आता है। और आना भी चाहिए। ये सोनभद्र में है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील है। ये वन लाइनर प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है। और ये रिहंद बांध पर बनी है ना? जी बिल्कुल। इसका मुख्य काम बिजली उत्पादन और सिंचाई है। और कोई कृत्रिम झीलें जो महत्वपूर्ण हो? हाँ, झांसी का बरुआ सागर है जिसे राजा उदित सिंह ने बनवाया था, और महोबा का बेला सागर जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया। जब भी किसी झील का ऐतिहासिक संबंध होता है तो वो और भी जरूरी हो जाती है। ये तो सही बात है। अब उस खास प्राकृतिक झील की बात करते हैं जहाँ से एक नदी निकलती है। आप फुलहर झील की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, पीलीभीत में। हाँ, इसका दूसरा नाम गोमत ताल भी है और इसका महत्व ये है कि यहीं से गोमती नदी निकलती है जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक बड़ी नदी का उद्गम किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एक झील से हो रहा है। यही इसकी खासियत है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी है, फूल पीले होते हैं। फूल से फुलहार और पीले से पीलीभीत। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मथुरा में राधा कुंड और श्याम कुंड है जिनका धार्मिक महत्व है, और बलिया का सुरहा ताल जो एक गोखुर झील है, और वहाँ लोकनायक पक्षी विहार भी है। मतलब उसका दोहरा महत्व है, भौगोलिक भी और पर्यावरणीय भी। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आते हैं जहाँ से एग्जाम में फंसाने वाले सवाल बनते हैं, मतलब जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सेक्शन है। कुछ अन्य झीलें देख लेते हैं। अलीगढ़ में है शेखा झील। खास बात यह है कि इसे राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये एक न्यू अपडेट है। अच्छा, तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी जरूरी हो गया। जी। फिर है कन्नौज में देवरिया ताल। इसकी ट्रिक है देवर ने कन्नी काटी। देवर से देवरिया, कन्नी से कन्नौज। कानपुर की मोती झील को भी कुछ खास कहते हैं। हाँ, उसे लंग्स ऑफ कानपुर यानी कानपुर के फेफड़े भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? एक मोती झील रामपुर में भी है, तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों को ध्यान से देखना होगा। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी। इसके अलावा बहराइच में चित्तौरा झील है और अंबेडकर नगर में दरवान झील, जिसकी ट्रिक है दरवाजे पर अम्बे माँ। आजकल एक और तरह का प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, मानचित्र पर आधारित। हाँ, झीलों को पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाने को कहा जाता है। ये आपकी रटने की नहीं बल्कि समझने की क्षमता को परखता है। तो अगर हम कुछ प्रमुख झीलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं
तो क्या क्रम होगा? देखिए, इसके लिए जिलों की लोकेशन का अंदाजा होना चाहिए। सबसे पश्चिम में आएगा शुक्रताल, मुजफ्फरनगर। ठीक है। फिर थोड़ा दक्षिण पूर्व में कीठम, आगरा। उसके बाद मध्य में करेला, लखनऊ। फिर और पूर्व में बखीरा, संत कबीर नगर। और सबसे पूर्व में आएगा सुरहाताल, बलिया। मतलब मैप को दिमाग में रखकर ही इसका जवाब दिया जा सकता है। जी, विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहाँ सबसे ज्यादा गलतियाँ होती हैं, कॉमन कंफ्यूजन्स। हाँ, और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है, मिलते जुलते नाम देकर। तो पहला कंफ्यूजन कौन सा है? रामगढ़ ताल और रामताल। अच्छा, दोनों में राम कॉमन है? जी, रामगढ़ ताल जैसा हमने ट्रिक से याद किया, गोरखपुर में है, गढ़ गोरखपुर में, जबकि रामताल मेरठ में है। ये बहुत आम गलती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन? गोविंद वल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर। हाँ, इसमें तो मैं भी कई बार कंफ्यूज हुई हूँ। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, वो सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जबकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध पर बनी झील है। बस राज्य का नाम याद रखना है। पंत जी यूपी से थे, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी में। ये अच्छा तरीका है जोड़ने का। और तीसरा कंफ्यूजन? मोती झील और गौर मोती झील। अच्छा, जो कानपुर और रामपुर वाली बात थी। और शब्द का अंतर है जिससे ध्यान से पढ़ना होगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें ही मार्क्स का फर्क पैदा कर देती हैं। एकदम सही। चलिए, समाप्त करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जी, रिवीजन तो सबसे जरूरी है। तो हमने झीलों के दो मुख्य प्रकार देखे, प्राकृतिक जैसे गोखुर झीलें और कृत्रिम यानी मानव निर्मित। हमने ये भी जाना कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल है। सबसे पुराना है ऊपरी गंगा नदी और सबसे नया बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है और गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुलहर झील से होता है। और सबसे जरूरी, रामगढ़ ताल गोरखपुर और रामताल मेरठ के बीच, या गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी और गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की झीलों पर एक विस्तृत चर्चा। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद तो यही है। हमने कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे। अगर आपको ये टॉपिक और हमारी ट्रिक समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस टॉपिक्स आने वाले हैं। हाँ, और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रिवीजन इज की टू सक्सेस। कीप लर्निंग।